अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम करेंगे फेरिंग्स की ओस्फी को। तो फेरिंग्स हमारे पास पड़ा कहाँ हुआ है? बिहाइंड द नेजल कैविटी, ओरल कैविटी एंड लैरिंग्स के। ठीक है, तीन पार्ट्स होते हैं जो नेजल कैविटी के पीछे है, नेजोफेरिंग्स, ओरल कैविटी के ओरोफेरिंग्स एंड नेज जो लैरिंग्स के तो वो लेरिंजोफेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स की शेप क्या होती है? फनल शेप्ड होती है और मस्कुलो मेम्ब्रेनस वॉल है जो कि एंटीरियरली डेफिशिएंट है। यहाँ पे नेजल कैविटी के पीछे ओरल कैविटी और यहाँ से लैरिंग्स। ठीक है, अब जो हमारे पास नेजोफेरिंग्स पे ओपनिंग आ रही है नेजल कैविटी से उसे हम कॉना कहते हैं। यहाँ पे अगर पॉइंट मार्क किया हो और आपसे ओपनिंग का पूछा हो तो कॉना होगा और आगे नेजोफेरिंग स्टार्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे ओरल कैविटी से पीछे आ जाए तो ये माउथ की ओपनिंग है और यहाँ पे हमारे पास किस चीज़ की ओपनिंग आ रही है? ओरल पार्ट ऑफ फेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स। यहाँ पे इनलेट ऑफ लैरिंग्स है तो यहाँ से किस चीज़ की आ रही है? लेरिंजोफेरिंग्स। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास मिडल ईयर कैविटी के साथ भी कनेक्शन आता है थ्रू ऑडिटरी ट्यूब। अगर हम लेबलिंग्स को स्टार्ट करें तो यहाँ पे हमारे पास नोज नेजल कैविटी से देख रहे हैं स्पीयर कौन का है, मिडल एंड इंफीरियर, और ये दरमियान में मियाटिसेस है। ठीक है, सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर। यहाँ पे क्वाना आ जाता है और क्वाना से नीचे हमारे पास ये कौन सी चीज़ स्टार्ट होगी? नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स में ये हमारे पास ऑडिटरी ट्यूब है और उससे ऊपर एक ट्यूबल एलिवेशन है जिसे हम टॉरस ट्यूबेरियस भी कह देते हैं, ट्यूबल एलिवेशन होती है। ठीक है, और यहाँ पे ही हमारा कौन सा टॉन्सिल पड़ा होता है? ट्यूबल टॉन्सिल। नेजोफेरिंग्स हमारे पास अबव द सॉफ्ट पैलेट, ये हमारे पास सॉफ्ट पैलेट है, ये हार्ड पैलेट है। अबव द सॉफ्ट पैलेट एंड बिहाइंड द नेजल कैविटी पड़ी होती है नेजोफेरिंग्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फ्रेंजियल टॉन्सिल पड़ा होता है और ये ऑडिटरी ट्यूब और यहाँ पे ट्यूबल एलिवेशन है, ट्यूबल टॉन्सिल भी पड़ा होगा। और यहाँ पे अगर रिसेस का पूछ लिया जाए तो ये हमारे पास कौन सी रिसेस है? फ्रेंजियल रिसेस। और अगर फोल्ड का पूछ लिया जाए तो ये सल्पिंजोफ्रेंजियल फोल्ड। अगर आपसे मजीद पूछ लिया जाए सल्पिंजोफ्रेंजियल फोल्ड के बारे में तो ये एक वर्टिकल फोल्ड है म्यूकस मेम्ब्रेन का और ये सल्पिंजोफ्रेंजियस मसल को कवर करता है। अब हम ओरोफेरिंग्स को देख लेते हैं। तो ओरोफेरिंग्स में हमारे पास ये चीज़ हार्ड पैलेट है, ये सॉफ्ट पैलेट आ गई, ये मस्कुलस यूवुला है, ये ओरल कैविटी है और बिहाइंड द ओरल कैविटी हमारे पास क्या चीज़ पड़ी है? ओरोफेरिंग्स। अब यहाँ पे हमारे पास एक टॉन्सिल आ रहा है जिसे हम कहते हैं पैलाटाइन टॉन्सिल। नेजोफेरिंग्स में हमारे पास ट्यूबल टॉन्सिल, फ्रेंजियल टॉन्सिल था और ओरोफेरिंग्स पे यहाँ पे एक टॉन्सिल बड़ा है, पैलाटाइन टॉन्सिल। पैलाटाइन टॉन्सिल के इंटीरियर साइड पे आता है प्लेटोग्लोसल आर्च और यहाँ पे पोस्टीरियर साइड से अगर पूछ लिया जाए तो प्लेटोफ्रेंजियल आर्च। ठीक है, और पैलाटाइन टॉन्सिल के सुपीरियर साइड पे एक फोसा पड़ा होता है जिसे हम सुप्रा टॉन्सिलर फोसा कहते हैं और एक फोल्ड अगर पूछ लिया जाए तो सेमील्यूनर फोल्ड होता है। और यहाँ पे अगर आपको पॉइंट मार्क करके पूछ लिया जाए कि कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं तो आप क्या कहेंगे? पैलाटाइन ग्लैंड्स। ठीक है, जहाँ पे मेरे पेन ने पॉइंट मार्क किया हुआ है। अगर आपसे फ्लोर ऑफ ओरोफेरिंग्स पूछ लिया जाए तो पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ टंग, या आप कह सकते हैं कि इंटरवल बिटवीन द टंग एंड द एपिग्लोटिस। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है? एपिग्लोटिस है। और ये वाला क्या हिस्सा है हमारे पास? ओरोफेरिंग्स। यहाँ पे मैंने आपको पैलाटाइन टॉन्सिल पढ़ाया था, ये वाला कौन सा टॉन्सिल होगा? लिंगुअल टॉन्सिल। अगर इसका पूछ लिया जाए तो लिंगुअल टॉन्सिल और अगर इस चीज़ का पूछ लिया जाए तो ये वेलिकुला है। ठीक है, अब ये चीज़ हमारे पास ओपनिंग इनटू लैरिंग्स है। बिहाइंड दिस ओपनिंग लेरिंजोफेरिंक्स इज प्रेजेंट एंड ऑपोजिट टू द C6 सर्वाइकल वर्टिब्रा लेरिंजोफेरिंक्स जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा इसोफेगस में। ये अगर लेबलिंग ये वाली पूछ ली जाए तो एपिग्लोटिस। ठीक है, ये हमारे पास क्या चीज़ है? थायरॉयड कार्टिलेज, ये क्रिकोइड कार्टिलेज। ये मसल पूछा जाएगा, ट्रांसवर्स एरिटिनॉइड मसल है। ये हमारे पास वोकल फोल्ड्स हैं, ये वाला वेस्टिबुलर फोल्ड था, ये ट्रू वोकल फोल्ड था और दरमियान में साइनस ऑफ मॉर्गेटिनी था या साइनस ऑफ लैरिंग्स। ये सुप्राग्लॉटिक पार्ट मैंने बताया था आपको डिटेल में भी और ये इंफ्राग्लॉटिक पार्ट आ जाता है। इस सुप्राग्लॉटिक पार्ट को हम वेस्टिब्यूल भी कह रहे थे लैरिंग्स का। ठीक है, यहाँ पे ये एपिग्लोटिस जो है वो हायोइड बोन के साथ ज़रा एक लिगामेंट के थ्रू अटैच हुई हुई है। तो ये लिगामेंट का क्या नाम है हमारे पास? हायो एपिग्लोटिक लिगामेंट। अगर यहाँ पे आपसे वर्टिब्रास के बारे में पूछ लिया जाए, दिस वन C1, C2, C3, C4, C5, C6। ठीक है, इससे आगे जो है वो एसोफेगस स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पे हायोइड बोन और थायरॉयड कार्टिलेज के दरमियान मेम्ब्रेन का पूछ लिया जाए तो वो होगी थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। अगर आपको यहाँ पे पॉइंट मार्क है और मसल के बारे में पूछा जाता है जहाँ पे मैंने रखा हुआ है तो ये सुपीरियर फ्रिंजियल कंस्ट्रिक्टर मसल है। अगर आपको यहाँ पे पॉइंट मार्क है तो ये मिडल
फेरेंजियल कंस्ट्रिक्टर मसल है, और अगर आपको यहाँ पे पॉइंट मार्क है तो ये इंफीरियर फेरेंजियल कंस्ट्रिक्टर मसल है। फेशिया के पीछे से अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बक्कोफेरेंजियल फेशिया, ये रेट्रोफेरेंजियल स्पेस, फिर उससे पीछे प्री वर्टिब्रल फेशिया। अगर हम फ्लैश कार्ड पे भी देखें तो ये हमारे पास बिहाइंड द नेजल कैविटी नेजोफेरिंग्स, बिहाइंड द ओरल कैविटी ओरोफेरिंग्स, और बिहाइंड द लैरिंग्स ओपनिंग लेरिंजोफेरिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये ट्यूबल एलिवेशन है, ये ऑडिटरी ट्यूब की ओपनिंग के लिए जा रहा है, कनेक्शन है मिडल ईयर कैविटी के साथ। ये स्पीयर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल मैंने आपको बताया, फिर ये मिडल और ये वाला इंफीरियर पॉइंट बताया था। ठीक है, और उससे पीछे हमारे पास बक्कोफ्रेंजियल फेशिया था, फिर रेट्रोफ्रेंजियल स्पेस आ गई, फिर प्री वर्टिब्रल फेशिया आ गया। ठीक है, फिर यहाँ से अब अगर हम देखें तो ये पैलाटाइन ग्लैंड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये सॉफ्ट पैलेट, ये मस्कुलस यूवुला है, और यहाँ पे ये फ्रेंजियल टॉन्सिल, यहाँ पे हमने पैलाटाइन टॉन्सिल, यहाँ पे लिंगुअल टॉन्सिल, और यहाँ पे मैंने आपको ट्यूबल टॉन्सिल बताए थे। यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा दिख रहा है फ्रेंजियल टॉन्सिल, फिर यहाँ पे ये ट्यूबल एलिवेशन, ये फ्रेंजियल ओपनिंग ऑफ ऑडिटरी ट्यूब, ये हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, मस्कुलस यूवुला, ये पैलाटाइन ग्लैंड्स, और यहाँ से ये नेजोफेरिंग्स, फिर ओरोफेरिंग्स, और फिर लेरिंजोफेरिंग्स स्टार्ट हो रहा था। ये वेलिकुला का पॉइंट, ये एपिग्लोटिस, ये लिंगुअल टॉन्सिल, पैलाटाइन टॉन्सिल, फोल्ड ऊपर बताया था सेमिल्यूनर फोल्ड आ गया, सुप्रा टॉन्सिलर फोसा ऊपर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी ऑस्पी थी फेरिंग्स की, एंड थैंक यू सो मच।